बच्चों, अब आज हम आपको आसपास का प्रकरण 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पूनम ने क्या देखा। अब बता में कि पूनम ने क्या देखा। आज पूनम ने अपनी माँ, आज मुझे स्कूल यानी कि पाठशाला जाने दो ना, मैं पिछले 2 दिनों से घर में रहकर ऊब गई हूँ। माँ ने कहा, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर आराम करो। पूनम बाहर गई और चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने आया, या किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही गलती लगती है। पूनम ने ऊपर देखा। उसने पेड़ पर कई जानवर देखे, उनके नाम लिखे। जो पेड़ पर पूनम ने जानवर देखे हैं पिछले चित्र में, उनके नाम तुमको लिखने हैं। फिर ये नीचे देखिए लिखा है, सोचिए और लिखिए। आपने जिन पक्षियों को देखा हो उनके नाम लिखिए। जिन भी पक्षियों को आपने देखा हो उनके नाम लिखने, जैसे कोयल, मोर, तोता, कौवा, चील, गौरैया, कबूतर, बाज। ठीक है। अब आगे देखो। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। देखो, ये सामने जो चित्र दिया गया है, इसमें तालाब है और तालाब में पानी भरा हुआ है। उसमें वो अपना मुंह साफ करने यानी धोने के लिए गई है। अब आगे देखो क्या बोलते हैं, इसमें क्या बताते हैं। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र देखो और नीचे यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है। जैसे क्या, कौन कौन से जानवर है, बकरी है, कछुआ है, भैंस है, तो वहाँ यहाँ पे इन सब के नाम लिखने हैं। मेढक है, इन सब के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कुछ लाइनें दी गई हैं, इसमें ये बताया गया है कि सब प्राणी एक जैसी आवाज़ नहीं निकालते थे। सारे प्राणियों की आवाज़ अलग अलग होती है, उनका हलन चलन अलग अलग होता है। और जो पशु पक्षी हैं उनकी भी आवाज़ें अलग होती हैं और उनका भी चलना वलना उड़ना उड़ना सब अलग अलग तरीके से होता है। और कुछ प्राणी जो है वो पेट के बल रेंग कर चलते हैं और कुछ जानवर जो है वो कूदते हैं। तो आगे ये जो दिया गया है कॉलम, ये जो बनाया गया है यहाँ पे जानवरों के आवास लिखने हैं। जैसे पहले में दिया गया है बिल में रहने वाले, तो बिल में कौन कौन से जानवर रहते हैं वो लिखना है। जैसे चूहा, सांप, चींटी, केचुआ, ये सब बिल में रहते हैं। दूसरे कॉलम में घोंसले में रहने वाले, जैसे कौवा, चिड़िया, कबूतर, बया, ये सब जो है घोंसले में रहते हैं। तीसरे में दिया गया है घर में रहने वाले। घर में क्या, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सब घर में रहते हैं। पानी में रहने वाले, मछली, मगरमच्छ, मेढक, कछुआ, ये सब जानवर पानी में रहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसे लिखा है, याद कीजिए और लिखिए। आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से वह जानवर जो उड़ सकते हैं। पहले में क्या लिखना है, वो जानवर जो उड़ सकते हैं। जैसे कौवा उड़ सकता है, चिड़िया उड़ सकती है, कबूतर उड़ सकता है। जो पैरों से चलते हैं, गाय, कुत्ता, घोड़ा, ये सब पैरों से चलते हैं। यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर जो पेट के बल सरकते हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब पेट की तरफ से चलते हैं। जो कूदते हैं, कूदकर चलते हैं, मेढक, बंदर, घोड़ा, ये सब कूदकर चलते हैं। ठीक है। जो पूँछ वाले जानवर होते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, लोमड़ी, इन सब की पूँछ होती है ना,
तो वो लिखेंगे अब। सींग वाले, जिनकी सींग होती है, गाय, बकरी, हिरन, इन सब की सींग होती है, जो दीवार पर चलते हैं, जैसे छिपकली, चींटी, गिरगिट, देखा होगा ये सब चढ़ते दीवार पर चलते हुए आप लोगों ने। ठीक है, अलग अलग जानवर और अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ तो पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ बिल में रहते हैं, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, रंग भरिए दिया हुआ है ना। तो होंठ से पानी पीने वाले जानवरों के सामने हरा रंग भरना है और जो जीभ से पानी पीते हैं जानवर, उनके सामने लाल रंग भरना है। जैसे दिया गया है गाय, ये होंठ से पानी पीती है तो इसमें क्या करोगे, हरा रंग भरोगे। लेकिन ये बंदर है, बंदर भी होंठ से पीता है, इसमें हरा रंग। और कुत्ता जीभ से पीता है, इसमें लाल रंग। ठीक है, शेर जीभ से पीता है, उसमें भी लाल रंग। अब इसी तरीके से आप लोग इसमें देख करके सब में जो जीभ से पीते हैं उनमें कौन सा रंग भरना है, लाल रंग, और जो होंठ से पीते हैं उसमें हरा रंग भरना है। इस तरीके से आप लोग इनमें हरा रंग और लाल रंग भरिएगा। यहाँ जानवरों के अधूरे चित्र दिए गए हैं। इस पेज में देखिए आप लोग, यहाँ पे अधूरे चित्र हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। ठीक है, और उनके नाम भी लिखने हैं। जैसे कुत्ता, ये कुत्ता की पूँछ बनानी और यहाँ से मिलाना है ना। इसे कंप्लीट करके पूरा करके यहाँ उसका नाम लिखना है, कुत्ता। मछली का पूरा चित्र करो और उसमें उसका नाम लिखो। फिर कॉकरोच है, कॉकरोच का चित्र पूरा करो और उसमें उसका नाम लिखना है आप सबको। ठीक है, फिर ये आगे देखिए, पता कीजिए और लिखिए। वर्ग पहले में मेरा नाम ढूंढिए और उन पर घेरा बनाइए। इन शब्दों को अलग से नोट कीजिए। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये क्या है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद। ठीक है, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। ये क्या है, मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये है उल्लू। इसी तरीके से ये 3 और दिए गए हैं नीचे, उन पे गोला बनाना है पढ़कर। ठीक है, एक तो चौथा आ गया, टर्र टर्र की फुदक फुदक पानी में जाऊं, ये मेढक है। बारिश के बाद नज़र मैं आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। केचुआ, बरसात में देखा होगा आपने कि पतला सा केचुआ ज़मीन पर चलता रहता है। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। कछुआ, ठीक है, कछुए पे गोला कर देना। देखिए यहाँ पे ये चित्र बने हुए हैं, तो इन्हें देखकर पहचानना भी है और कौन से अंगुलियों से निशान लगे हैं और कौन से तुम्हारे थंब से यानी अंगूठे से लगाए गए हैं, वो भी आपको पहचानना है, देखना है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे कुछ चित्र आपको बनाने हैं। तो पहला तो किसका है, पैरट का। दूसरा किसका है, यहाँ नीचे उसके जस्ट कुत्ते का, सॉरी कुत्ते का नहीं, गधे का है। और ये मोर का है। और ये ब्लैक कलर का यानी काले कलर का जो है वो कुत्ते का है। और ये रेड कलर का किसका है, तितली का है। तो ये देखना है कि कौन कौन से थंब से यानी अंगूठे से लगाए गए हैं और कौन कौन से फिंगर से यानी कि तुम्हारे उंगली के निशान हैं। उसी तरीके का चित्र आपको यहाँ पे नीचे बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर तोता बना हुआ है ना, इसमें देखो कि किसके किसके निशान लगे। इसकी जो चोंच बनी है ये उंगली से बनाई गई है, और जिसका पेट ऐसा बना हुआ है ये बनाया गया है अंगूठे से, और इसका ये जो पंख बनाया गया है ये किससे बनाया गया है, उंगली से। इसी तरीके से तुम्हें भी चित्र यहाँ पे भी बनाने हैं। ठीक है, उंगली और अंगूठे का सहारा लेकर। अब आगे देखिए ये पेज में, इस पेज में क्या बताया गया है। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठे ध्यान से देखिए पेड़ पर और उसके आसपास कौन से जानवर हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे तने पर आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलते हैं, जैसे चींटी चलती है,
छिपकली, गिरगिट। तो जो तने पर चलते हैं उनका नाम लिखना है। फिर जो ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर केचुआ है, मेढक है, सांप है, ये सब ज़मीन पे चलता है। डालियों पे बंदर है, चिड़िया है, कौवा है, ये सब। पत्तों पे चींटी, कीड़े, तितली। पेड़ के आसपास बकरी, गाय, भैंस सब इधर उधर चलते रहते हैं, आपने देखा होगा। और भी अन्य स्थल पर जैसे शेर, बकरी, गाय, कई जगह पर चलते हुए, शेर जंगल में, बकरी, गाय, ये सब चीज़ें देखी होगी, उसके नाम लिखने हैं। अब देखो, अब इन जानवरों के आकार को ध्यान में रखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। इनको पहले छोटा, सबसे छोटा चींटी लिखेंगे, फिर कीड़े, फिर तितलियाँ, इसी तरह से फिर केचुआ, मेढक, कौवा, फिर उसके नीचे छिपकली, गिरगिट, चिड़िया, इसी तरीके से पूरा करेंगे इसको। ओके, ठीक है। इसको तुम लोग अपनी पहले पढ़ना अच्छे से, उसके बाद कॉपी में कायदे से कर लेना एक आध बार। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है।